परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हम में से कई लोग सच्चा शिष्य बनना धीरे धीरे सीखते हैं। इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। जो भी बदलाव हमारे अंदर आता है वह अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि संत मत का मार्ग लंबा जरूर है लेकिन उतना मुश्किल नहीं। सतगुरु कहते हैं कि संत मत सबसे आसान है लेकिन इस पर चलना मुश्किल है। सालों साल के लंबे अभ्यास के दौरान अपने आप को संत मत पर बनाए रखने के लिए हमें मदद की ज़रूरत होती है। हमें सतगुरु की शरण में उनके सहारे और सुरक्षा की ज़रूरत है। सत्संग और सेवा से हमें सतगुरु की मौजूदगी का माहौल मिलता है जो हमें प्रेरणा देता है और संत मत पर दृढ़ रहने के लिए हमारा इरादा मजबूत करता है। सतगुरु की शरण हमें हमारे बेलगाम मन की चपेट में आने से बचाती है। यही शरण हमें बार बार अपना मकसद याद दिलाती है। हम गलत फहमियों में पड़ जाते हैं और यह हमारे अंदर सही सोच पैदा करती है। सतगुरु की शरण बार बार हमें परमार्थ के मार्ग की सहजता का एहसास दिलाती है। इससे हमें अपने जीवन के असली मकसद की याद आती है और हम उसे पूरा करने के लिए फिर से इरादा पक्का करते हैं। सतगुरु की शरण कोई ईंट और गारे से बना ढांचा नहीं है, ना ही लकड़ी, प्लास्टर या स्टील से बना कोई ढांचा है। इसके बनाने में केवल एक ही सामग्री का इस्तेमाल होता है और वह है प्रेम। इस शरण के दायरे में केवल दो लोग ही हैं, सतगुरु और शिष्य। सतगुरु का प्रेम सबको गले लगाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मधुमक्खियाँ तूफान में फंस जाती है तो वे छोटे छोटे पत्थरों से चिपकी रहती हैं ताकि उनका संतुलन बना रहे और तूफान उन्हें उड़ाकर ना ले जाए। मधुमक्खियों की तरह हम भी सतगुरु के प्रेम की डोरी को मजबूती से पकड़कर जीवन में आने वाले तूफानों में अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। और अगर हमें लगे कि हमारे अंदर सतगुरु के प्रेम की कमी है या प्रेम है ही नहीं, तब भी सतगुरु के प्रेम की डोरी हमें पकड़े रखती है। जैसे जैसे हम संत मत पर आगे बढ़ते हैं हम जान जाते हैं कि उनका प्यार रचना के कण कण में समाया हुआ है। सतगुरु हम सभी को कुल मालिक का रूप मानकर हमसे प्रेम करते हैं। वह हर किसी से प्रेम करते हैं और उनकी नज़रों में हम में से हर कोई उस परमात्मा, उस कुल मालिक का अंश है। हम जिंदगी में अनगिनत रिश्ते बनाते हैं जो कुछ पल के लिए ही होते हैं। हम रिश्तों की तलाश करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और फिर उन्हें खो देते हैं। अगर अभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ तो ज़िंदगी खुद हमें यह बात सिखा देगी कि दुनियावी रिश्तों में आदर्श प्रेम की उम्मीद रखना इंसान की नासमझी है। मनुष्य जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है। वह प्रेम जो हमें बांधे रखता है, जो सदा रहने वाला है, जो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, वह गुरु और शिष्य का प्रेम है, क्योंकि इसकी गहराई में परमात्मा और आत्मा का प्रेम है। हमारे प्रेम का दायरा सीमित है। संत महात्मा जिस प्रेम की बात करते हैं वह ऐसी भावना नहीं है जो बदलती रहती है। सतगुरु के प्रति जो प्रेम और शुक्राना हम महसूस करते हैं वह सच्चे प्रेम की केवल धुंधली सी परछाई है। सतगुरु कहते हैं प्रेम का मतलब है देना। हमें सच्चे दिल से देना है, ऐसे देना है जिसमें आपा भाव खत्म हो जाए, कोई उम्मीद ना हो, बस देने का ही भाव हो। यही सच्चे शिष्य की निशानी है। हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक ही तोहफा है, इसलिए हम उसी से शुरुआत कर सकते हैं। यह तोहफा है हमारा वक्त और ध्यान। अपना वक्त और साथ ही जितना
ज़्यादा ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, हमें करना है। यह बहुत छोटा सा तोहफा है। भजन बंदगी करते समय जब हम अपने फैले हुए ध्यान को समेटते हैं तो यह हमें मामूली सी भेंट लगती है, लेकिन जो भी हो, यह तो प्रेम का तोहफा है। थैंक यू।